दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर 2026 प्रीलिम्स, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रैक द ट्रैप के 2025 जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको मैंने बताया है उसको मैं प्रॉपर वे में विद एग्जांपल्स कवर करने वाला हूँ कि भाई एक्चुअली क्या क्या है। और अगर ये एलिमिनेशन टेक्निक्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि व्हाट दे आर ऑल आर अबाउट। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये कोई क्रैश कोर्स इस तरीके का नहीं है। लास्ट 1979 से लेके 2025 के जब अपन ने पेपर्स एनालाइज किए, सो इट्स अ टाइप ऑफ अ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कि यूपीएससी इस एरिया से क्वेश्चन पूछता है, कैसे करके आपको सही आंसर तक पहुंचना है इफ यू डोंट नो द आंसर। यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए दिस वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट्स और नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है, इट वुड बी यूजफुल वेयर नॉलेज नॉलेज फेल्स। मान के चलो भाई, अगर 30 ही क्वेश्चन नॉलेज से आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, ये इवेल्युएट्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और एलिमिनेशन स्किल्स को ये आपका प्रैक्टिस के साथ एनहांस होगा। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहला एलिमिनेशन टेक्निक्स दैट आई हैव टॉट यू इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ग्रीन वॉशिंग, भाई आपको देखो, पहला टेक्निक हमेशा कोई भी वर्ड आता है इट्स नेवर अ मीनिंगलेस वर्ड। ठीक है, चलो इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ। 2018 का क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन 2018। आपसे पूछा गया था द क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर पे पूछा गया था। ओके, चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन पूछा गया था आईएलओ के कन्वेंशन से। ये देखिए, ग्रीन वॉशिंग, वी वर सीइंग ग्रीन वॉशिंग। वॉशिंग का मतलब जैसे अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं व्हाइट वॉशिंग बिल। वॉशिंग मतलब किसी चीज को छुपाना, फॉल्स इंप्रेशन देना। तो ये देखो, फॉल्स इंप्रेशन फॉर इको फ्रेंडली, ग्रीन से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लाइकवाइज एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप से आप क्या करोगे भाई? स्ट्राइप्स मतलब या तो जेब्रा या तो टाइगर, ऐसा कुछ एनिमल होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा सिर्फ टाइगर दिख रहा है, इट्स वर्ड एसोसिएशन। देखो आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, आर टू का मतलब क्या हो गया? दो बार आर, है ना। रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, बाकी देखो हर जगह सिर्फ एक बार आर आ रहा है, ऐसे बैठ जाता है। काम करती है, 2022 का सवाल है। ये देखो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट। ओके, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट एक्सप्लोड, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल समवॉट समवॉट एस्ट्रॉइड, ये आपका मिसाइल वगैरह फ्रैक्शन इनसे रिलेटेड हो गया। बात समझ में आ रही है ना। बॉम्बार्डमेंट एक्सप्लोड, ये जम गया। ओके, इसमें हालांकि एक और ट्रिक लगेगा, बट उसके बारे में बाद में। अलाइक टोन का एक और ट्रिक लगेगा, है ना। अब देखो सेकंड ट्रिक, अगर यूपीएससी का एग्जामिनर गुट्टी पिला रहे एक स्टेटमेंट को जबरदस्ती एडवर्ब, ओके, if they are adding the statement with conjunction adverb, okay, like but also, not only, आपने अलर्ट हो जाना है। बट एंड देयरफॉर टिल रिसेंटली, जबरदस्ती का गुट्टी पिला रहा है भाई, मतलब वो आपसे स्टेटमेंट कुछ ना कुछ चीजें ऐड करके गलत करवाना चाह रहा है। आइए एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, 2022 के इस क्वेश्चन का एग्जांपल देखिए। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल गुट्टी इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई डेब्ट फाइनेंसिंग हालांकि उल्टा पुल्टा भी किया है। डेब्ट फाइनेंसिंग आपका क्या हो गया? रेवेन्यू। कैपिटल फाइनेंसिंग इक्विटी, गलत। Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient. देखो यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही था, बट ये जबरदस्ती की गुट्टी पिला रहा आपको। अगर देखो ये चीज आपको डिटेल में सीखनी है, वी हैव दिस क्रैक द ट्रैक प्रोग्राम में, जहाँ पे मैंने आपको हर एक पैटर्न के ऊपर कम से कम कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 15 से 20 नहीं तो 30 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है फिर, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। छोटा कोर्स है, जस्ट 749, एडमिशंस आर गोइंग टू क्लोज सून। क्रैक द ट्रैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट, गुट्टी गलत होता है, अलर्ट होना है ना। हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में बात करूं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में बोला, हमेशा हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में देगा, उसके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2025 के सवाल के देखिए, ग्रेट लव रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल, बिल्कुल ये डिजायर्ड कंट्रीमैन एक्सेप्ट रैशनल, पॉजिटिव वर्ड्स है। एक तरीके से यूपीएससी के एग्जामिनर उनके सैक्रिफाइसेस को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बारे में कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रिक, सिलेबस इज द हिंट। टर्म आ गया फनम। आपको क्यों बोलते हैं कि सिलेबस की एक कॉपी होनी चाहिए? सिलेबस में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं देखो ये सब कब बता रहा हूँ कि अगर आपका नॉलेज फेल हो रहा है,
नॉलेज खत्म हो जा रहा है, तब आपको ये चीज अप्लाई करनी है ना? ये देखो फनम, सबसे देखो क्लोथिंग कोई सिलेबस में ऑर्नामेंट वेपन्स नहीं है, बट यस कॉइन्स आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, इट इज द आंसर। क्रैक द ट्रैप में देखना, मैंने बहुत जगह इसके एग्जांपल्स दिखाए। ऑड वन आउट बहुत काम का टेक्निक है। अगर आपने ऐसा कोई आंसर देखा जिसके बारे में ऑप्शन देखा जिसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना, अनकॉमन सा ऑप्शन है, ओके, अनकॉमन ऑप्शन, इट इज द आंसर। अनकॉमन ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा। बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, ठीक है? जैसे देखो हम जनरली इसमें क्या देखते हैं भाई, एल्यूमिनेटाइट रोटेलाइट, एल्यूमिनियम कॉपर आयरन इन सब सोचते हैं, अनकॉमन कौन सा, टाइटेनियम, यही आंसर है। ये सही आंसर था, और बाकी तीन कॉमन जो सुने सुना है मिनरल्स को उठा के गलत ऑप्शन में एग्जामिनर ने फ्रेम कर दिया। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको यही माइंडसेट समझना है एग्जामिनर का। जैसे विठल विध्वंसक, है ना, ज्योतिबा फुले, गांधी जी एंड अम्बेडकर, फेमस नेम, ये हमने जनरली नहीं सुना। ये सही आंसर है, और बाकी तीन चार, क्योंकि ऑप्शंस तो एग्जामिनर को चार बनाने, उनने फेमस तीन नाम दे दिए। ये साइकोलॉजी समझो। लाइकवाइज देखो गंधर्व महाविद्यालय, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कॉमन इंडिया के सिटीज है, एक अनकॉमन ऑप्शन लाहौर आंसर। मिडिवल इंडिया, भटकल में फोर्ट किसने, इन तीनों राजाओं के जनरली हम नाम नहीं सुनते, दे आर अनकॉमन नेम्स, तो यहाँ पर ऑड वन आउट कौन सा फेमस नाम, कृष्णदेव, ठीक है? ब्रॉड बेस्ड एंड हार्ड टू प्रूव रॉन्ग फैक्ट्स, है ना? हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? अब भाई हवा में जो जो चीजें रहेगी वो वॉल्केनो से, अर्थ के अंदर जो जो चीजें निकलेगी, क्या एग्जामिनर जाके बायनोकुलर लगा के देखेगा? नहीं भाई, ये प्रोडक्ट नहीं है, ऑल। आपसे एप्लीकेशन पूछ रहे, सस्टेनेबल फ्यूल्स ऑफ किससे बन सकता है, टेक्नोलॉजी की मदद से, सबसे बन सकता है। एग्जाम में ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, हाँ एक दो में गलत होंगे, बट 8 से 9 आपके सही होंगे, आपको ऑल मार्क के आना है ब्रॉड बेस का, बस पहचानना आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस, क्या अलग अलग एनर्जी, बैटरी, बायोमास, फ्यूल, रूफटॉप, सोलर, सोलर सारे हो सकते हैं, ठीक है? यही देखो क्रैक द ट्रैप के बारे में मैं बता रहा था डिटेल में, ट्रस्ट मी। इस प्रोग्राम के बाद आपका कंफर्म बूस्टर आएगा आपके मार्क्स में 5 से 7 क्वेश्चन का। एक्सट्रीम वर्ड्स, जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि आप ये देखो, ऑल, एनी, ओनली, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, 100%, 0%, नाउ, नेवर, गलत होते हैं। न्यूमेरिकल्स, एग्जैक्ट फैक्ट्स जनरली गलत होते हैं। मॉडरेट स्टेटमेंट जैसे मे, कैन, सम, मोस्ट, ये जनरली सही होते हैं। हाँ बट ये एक्सेप्शन क्या रहता है, पॉलिटी में ओनली गवर्नमेंट, ऑल ड्यूटीज, ऑल सिटीजन्स, ये जनरली सही हो जाता है, पॉलिटी में ये चीजें नहीं लगती। जैसे देखो such plants cannot schedule 6 of wildlife protection act cannot be cultivated under any circumstances, एक्सट्रीम वर्ड, आंसर मैं नहीं बता रहा, बस मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, है ना? अब देखो फैक्ट्स, while the chip pin has 4 factors, 2 factors, random facts, गलत। अब आप बोलोगे कि सर एक्सट्रीम वर्ड तो ये भी है, बीम अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन, नहीं। अगर स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है एनीवन, तो ये सही आंसर, गलत आंसर होता, बट एनीवन विथ इनेबल्ड यूपीआई बैंक अकाउंट, इट्स नॉट एक्सट्रीम बट एनीवन विथ, सिर्फ वही लोग जिनके पास यूपीआई बैंक अकाउंट है, हाँ भाई, बीएम उन्हीं को अलाउ करेगा, ऐसे राह चलते 2 साल के बच्चे या फिर कोई ऐसे तो नहीं, मतलब जो स्ट्रीट में बैठा हुआ जिसका पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो यहाँ पे एनीवन इज नॉट एक्सट्रीम बट, दिमाग भी लगाना है आपको, ओके? ऑलराइट, जनरल वर्ड्स जैसे कि मैं बता रहा था, मे, कैन, सम, मस्ट, आर लाइकली टू बी करेक्ट, बहुत कम केसेस में गलत होते हैं, ये जनरली सही होते हैं ये वाले वर्ड्स, ठीक है? रैंडम फैक्ट्स आर रॉन्ग। यूपीएससी डजन आपसे बाबूगिरी का एग्जाम नहीं करवा रहा, रैंडम फैक्ट्स है जनरली रॉन्ग, ये बात लिख के ले लो, ओके? ये देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट एक्सटेंड टू एटलीस्ट 60%, प्रोडक्ट नहीं, 2 से 3% होता है, रैंडम फैक्ट गलत। आंसर क्या आ जाएगा, सी। 10 डिग्री वाला गलत, साइक्लोन में 10 डिग्री का आई का टेम्परेचर होना चाहिए, गलत, ठीक है? एमएसएमई के क्राइटेरिया 25 करोड़, 15 करोड़, देखो ये गलत इसलिए रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि दे कैन बी वेरी वेरी इजीली ट्विग्ड। एग्जामिनर को क्या 5 करोड़ है, उसको बना के पड़ा 15 कर दिया। 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट, 2.9% है, इसको 3.2 कर दिया, ये जनरली गलत होता है, ठीक है?
लॉ ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर करता है। जैसे कि देखो क्या हो रही है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें हो रही है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर। भाई सेबी क्या क्या भैंस चराने गया? ये सीधा दिख रहा है। काटो, आंसर 1 एंड 2, 3 वाले कट गए। बात समझ में आ रही है? ओके। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, कुछ ही चीजें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं जो मैं अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट शेयर कर चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन गलत भाई, 5 या 6 चीज डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज गलत, डिफाइन गलत, थर्ड टर्म ये देखो गलत क्लासिफाइज। बात समझ में आ रही है? बहुत काम की ट्रिक है, कंफर्म आएगी है एग्जाम में। यूपीएससी कभी आपको नहीं चाहता कि आप रोड लर्नर्स बनो, तो इसलिए जनरली जो मिनिस्ट्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरली रॉन्ग होता है। जैसे आप देखो, यूनियन मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज वनरेबल ट्राइब्स के ऊपर गलत, 1 एंड 2 आंसर। एनपीओपी यूनियन मिनिस्ट्री के ऊपर आता है, रूरल डेवलपमेंट गलत, ठीक है गलत। ये देखो मिनिस्ट्री है, 2023 का सवाल। आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे क्या होगा मिनिस्ट्री वाले का। हाँ दिमाग भी लगाना है, 10% केसेस में सही भी होता है, बट वो जो सही होना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्वैप रूल, यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बहुत इजीली चेंज करती है। ट्रैफिक इज एन इनिशिएटिव ऑफ आईयूसीएन एंड आपका क्या हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इसको इन्हें स्वैप कर दिया यूएनईपी, गलत। इनिशिएटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम भी जनरली गलत होते हैं, दे आर वेरी इजीली स्वैप्ड बाय यूपीएससी। ये देखो ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस, दे आर आस्किंग अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस में क्या बोल रहा है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, गलत। ओके, ऑर्गेनाइजेशन गलत है। वाटर क्रेडिट, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, दो ऑर्गेनाइजेशन आ रहे तो कंफर्म गलत है, कंफर्म गलत है, सोचना नहीं है। ओके, ये आप देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए, आप देख लेना। जैसे देखो क्लीन एयर पोल्यूशन G20 गलत, इनिशिएटिव होस्टेड बाय ये गलत। बात समझ में आ रही है? कितने एग्जांपल दिखा दिए मैंने। यूपीएससी कॉलोनियल माइंडसेट, यूरोपियन यूनियन से लेकर अगर कुछ भी प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी की चीज है तो ईयू सही आंसर होता है। ये देखो हर जगह यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर आपने किसी स्टेटमेंट का नाम नहीं सुना तो वो सही होता है। जैसे 2022 के इस क्वेश्चन में देखिए, वेस्ट अफ्रीका, भाई विक्टोरिया सुना, ऑग्यूटा वोल्टा पढ़ते हैं, फेबिगोइन हमने नहीं सुना, दिस इज द आंसर। क्योंकि दिस इज समवॉट ऑड वन पेयरिंग, अननोन पेयर। चाइना यूपीएससी पे रेड फ्लैग, यूपीएससी क्योंकि सरकार चाइना को पसंद नहीं करती, यूपीएससी चाइना वाले जितने ऑप्शंस होते हैं जनरली गलत करवाती है यूपीएससी। उठा के देख लो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये थंब रूल है। बात समझ में आ गई? अलाइक टोन, यूपीएससी कभी भी अपने ऑप्शंस को वेस्ट नहीं करती, ये देखो। ओके, यूपीएससी नेवर एवर वेस्ट इट्स ऑप्शंस। यहाँ पे किसके, रामानुजा के बारे में बात हुई, सैल्वेशन सैल्वेशन। ओके, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। मेडिटेशन ही आंसर इसमें ए हो जाएगा, आंसर वुड बी ए। बात समझ में आई? ये देखो 11 कंट्रीज 2022 का, मेडिटेरियन सी एंटायर कोस्ट लाइन इज एन एक्सट्रीम वर्ड, ये कटा आंसर है। अगर आपको नहीं भी पता, 11 आपने वर्ड नहीं सुना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कल्टीवेट कल्टीवेट, इन दोनों में से एक आंसर है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड। एनी सर्कमस्टेंसेस कटा, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो प्रैक्टिस के लिए, मैंडोमस मैंडोमस मैंडोमस, ठीक है, एमएलए पुडुचेरी इन दोनों में से एक सही होंगे, आंसर्स वुड इजीली कम। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ट्रिक, भाई क्या हो गया, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल माइग्रेशन कमिटमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर, इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, ठीक है। एक जगह बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन और दूसरी जगह इंटरनल, 1 एंड 3 साथ में कभी हो ही नहीं सकते। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ट्रिक। हालांकि आप इसमें ऑल इज एन एक्सट्रीम वर्ड, बाइंडिंग इज एन एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है, यूएन तो इंटरनल आ ही नहीं सकता, आंसर इसमें डी होगा, 2023 का सवाल है। ऐसे ट्रिक से पहुंचते हैं, 2-3 एलिमिनेशन टेक्निक साथ में लगते हैं। आप देखो क्रैक द ट्रैप, ट्रस्ट मी,
व्हाई आई एम पुशिंग 749 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, मैंने रीजनेबल रखा है। आपके सिलेक्शन में इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल है। ये समझ में आई? ने ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन, क्या क्या क्रॉप के जनरली से निकलेगा? ऑल। खत्म। बात समझ में आई? कौन सी चीजें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कंसिडर एंड डिस्कस किया जाता है? मतलब आपका मान के चलो कोई भी साउथ पोल में भी बैठ के अगर दो बंदे ने डिस्कस कर लिया, ये तो नहीं बोला कौन डिस्कस कर रहा है, यूएन डिस्कस कर रहा है, आईयूसीएन डिस्कस कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रही है, डिस्कस बाय एनीवन, किसी ने भी डिस्कस कर लिया, सही है। तो आंसर इसमें ब्रॉड बेस सी, सम मशरूम, ऑल आंसर। हाँ देख लेना कुछ एकदम ही अटपटा ना आ जाए, बाकी जनरली ऑल आंसर होता है। हजारों स्पीशीज बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग के होते हैं, उनमें से एक भी पॉइजनस हो गया तो सही है, आंसर 3। बात समझ में आ रही है? ये समरी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। ओके। टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन 90% केसेस में ऑल होता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी सब कर सकता है, रिमोट सेंसिंग सब कर सकता है। हाँ इनमें से 10 में से एक दो गलत होंगे, यूपीएससी को हमें दान देके आना है वो, कोई टेंशन नहीं। हम नेट 8 से ही करेंगे, 8 8 16, दो गलत हो गए तो कितने 0.66, आप फिर भी 14.5 नंबर प्लस में रहोगे, कोई लोड नहीं है। बात समझ में आ रही है? सिमिलर टोन, टोन बेस्ड क्वेश्चन। अब सिमिलर टोन कैसे क्वेश्चन के समझो। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्वेश्चन का टोन क्या है? नेगेटिव, तो आंसर भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव टोन में। बात समझना मेरी, है ना? प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नकर, भाई ये तो पॉजिटिव टोन है। एसिडिसिटी नेगेटिव टोन है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट नेगेटिव टोन है। क्वेश्चन का टोन क्या? नेगेटिव, तो आंसर 2 एंड 3। लगा लो दिमाग। ओके। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग, क्वेश्चन का टोन क्या है? नेगेटिव, आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डिक्रीजिंग सैलिनिटी, ये तो पॉजिटिव चीज है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन नेगेटिव है, लोअरिंग वाटर टेबल नेगेटिव चीज है, आंसर 2 एंड 3। ये होता है ट्रिक्स। देखो, बायोफिल्टर, फिल्टर क्या करती है? डिक्रीज करती है किसी भी चीज को। यहाँ पे क्या गया? इंक्रीज, काटो। हाँ वेस्ट ट्रीटमेंट, रिमूविंग, कन्वर्ट अमोनिया, हाँ 1 एंड 2 हो सकता है, ओनली 2 आंसर। बात समझ में आया? टोन बेस, लाइक पेयरिंग। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? देखो, ये टोन बेस है, टोन बेस लाइक पेयरिंग एक ही चीज है ना? जैसे क्या बोल रहे हैं? लिमिटेशंस, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स। व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, मतलब लिमिटेशन पूछ रहा है डेवलपिंग कंट्री का। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इज सी ओनली, एक्सट्रीम वर्ड एंड नॉट ओनली, घुट्टी ये भी है, काटो एक को। थर्ड सही है, सेकंड को देखना, सेटिंग अप इंजीनियरिंग बायोफ्यूल रिक्वायर्स, हाँ एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं रहती डेवलपिंग, ये बिल्कुल लाइक टोन है, आंसर 2 एंड 3। ठीक है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर की बात कहां हो रही है? स्टोरेज एनर्जी, ये वर्ड एसोसिएशन लगे, आंसर 3। भाई बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो ये ऑड वन आउट टेक्निक है, दिस इज ऑड वन आउट, या फिर वर्ड एसोसिएशन कुछ भी लगा लो। ये देखो ऑड वन आउट दिखा रहा हूँ, ऑड वन आउट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अजंता, वघोरा रिवर, सांची स्तूपा, चंबल, पांडुलेना, नर्मदा, गोदावरी, तीन रिवर्स के नाम आपने सुने होंगे, बट वगोरा इज नॉट नो। अब एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन सेट करना है, सही आंसर वगोरा है, बाकी तीन उसने फेमस रिवर्स के नाम दे दिए, अनहर्ड ऑप्शन है, इज द आंसर। लगा लो, ऐसे निकलते हैं आंसर। लाइक टोन देखो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया में, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ruined, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये तो पॉजिटिव टोन है, रेलवेज पॉजिटिव टोन है। ओके, हैवी ड्यूटीज ब्रिटिश नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो इंडिया के लिए पॉजिटिव हुआ ना, ये आंसर। नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव टोन आंसर। दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज से भी आता है, फॉर एग्जांपल इरावदी रिवर म्यांमार पे, तो चंबल में हो ही नहीं सकता, तो को काटा आंसर। देखो, क्लियर? पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, some people fled from South Sudan to live in BDBD, सही, some people,
सम मतलब इनमें से एक भी आंसर इधर किसी दूसरी जगह आ गया तो 2 एंड 3 सही। यूएन असेंबली कैन ग्रांट, ऑर्गेनाइजेशंस कैन सिंपल, आंसर ऑल। कंटेम्पररी जनरली गलत होते हैं सेंट नंबर का, क्योंकि फैक्चुअल चीज है, कंटेम्पररी नहीं होता। ओके, माई चार एंड त्यागराजा कंटेम्पररी, काटो। कंटेम्पररी जनरली गलत होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्वीक, भाई ऐसे सवाल पूछता है भाई, वोल्ट का जैसे 3G 4G, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेफिनेशन ऑगमेंटेड की वर्चुअल में दे दी और वर्चुअल की ऑगमेंटेड में दे दी, ये करती है यूपीएससी। कभी भी दो टेक्नोलॉजीज को कंपेयर कर रहा, हाई चांसेस कि यूपीएससी ओपन उल्टी पुल्टी करेगा उसमें, करता ही है। नेवर चैलेंज द गैसेस, आपसे पूछ रहा है कि कोल के बर्निंग से, बायोमास के बर्निंग बर्निंग से, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या आंसर, कौन कौन सी गैसेस निकलती, ऑल। देखिए एग्जामिनर जा जाके धुआं जो निकलता है उससे छाट नहीं सकती कि क्या निकलता है इससे क्या नहीं निकलता, समझ गए। वनरेबल सेक्शंस, वुमेन, एससी एसटी, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, इनको हमेशा पॉजिटिव टोन पे दिखाएगी गवर्नमेंट। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्रेसिव सिंपल प्लेन अच्छा स्टेटमेंट है वो करेक्ट ही होगा। इकोनॉमी के टर्म्स रहते हैं, जैसे जीडीपी हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन 10 डिकेड्स, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, गलत, दिमाग नहीं लगाना। कंसिस्टेंसी मतलब जीडीपी अगर बोल दिया कि 10 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2001 से 2002 10% बढ़ा, 2002 से 2003 10% बढ़ा, इतना एब्सोल्यूट कंसिस्टेंटली इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई। कॉज ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, एक पॉजिटिव दिखाएगा एक नेगेटिव दिखाएगा, है ना। हमेशा ये इकोनॉमी में बहुत काम की ट्रिक है, मैंने डिटेल में इसके एग्जांपल्स क्रैक द ट्रैप में बताया। कॉज इफेक्ट, ओके, इकोनॉमी में इट्स वेरी यूजफुल। जैसे अगर डॉलर वीक हुआ तो रुपीस पे क्या इंपैक्ट होगा, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा, कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चन 50% इकोनॉमी में आते हैं। 5 और मोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, जनरली ऑल इसमें आंसर नहीं होगा, या तो 3 सही होंगे या तो 4 या तो 2, कुछ भी हो सकता है। जनरली 5 से ज्यादा में ऑल करेक्ट होता है, ये 1979 से पैटर्न उठा के देख लो, नहीं करती यूपीएससी। हाँ, 3 में ऑल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट वोकैब्स आ रहे, जैसे सैनिटरी आपका मतलब आपका कोई आया था ना हिमालयन, कुछ नेट करके आया था, सैनिटरी करके कुछ आया था, टॉयलेटरीज वगैरह करके। अगर डिफिकल्ट वोकैब्स है किसी ऑप्शन में, तो देखो एग्जामिनर अगर जो गलत ऑप्शन बनाते हैं ना उसकी वोकैब सिंपल रखेगा, कोई शेक्सपियर इंग्लिश नहीं रखते, बट अगर बुकिश लैंग्वेज आ रही है, डिफिकल्ट वोकैब है, तो वही आंसर, ध्यान रखना। रिसर्च एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में मैंने क्रैक द ट्रैप में आपको 50 सवाल कर, हमेशा बिकॉज के साथ पढ़ना, असर्शन बिकॉज रीजनिंग, अगर बैठ जा रहा है तो आंसर, और अगर इन दोनों में से असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है, बिकॉज के साथ पढ़ना। एक स्टेटमेंट अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर वैसे ही आ गया, बट अगर अगर मेरी बात सुनना, अगर आप नहीं कर पा रहे, आइडिया भी नहीं, बिकॉज के साथ अगर बैठ जाते कॉज इम्पैक्ट पे, तो आंसर सही है, ठीक है। तो यही सारे 30 25 प्लस जो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स बताया, डिटेल में प्रैक्टिस के साथ अगर आपको डिटेल में करना है, वेरी फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, फिर देखो प्राइस बढ़ने वाला है, फिर मैं इसमें और एडमिशन मतलब वी हैव टू होल्ड बिकॉज प्रीलिम्स आ चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, फॉर श्योर ये आपको मार्क्स में बूस्टिंग देगा ही देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड